हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो किसी भी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आप एक मछली की तरह आसानी से फंस जाते हो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन देखकर चुटकियों में आंसर बता दोगे और नाउन से जुड़े किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेकर आओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, नाउन्स की मैंने पहले 2 वीडियोस जो बनाई थी, उन वीडियोस में हमने नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में हमने जाना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी हमने पढ़ा और नाउन में जेंडर वाले टॉपिक को भी हमने कवर किया। आज हम नाउन के एडवांस लेवल को करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हों। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वे सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। देखिए, हमने शुरू से यही रटा है कि नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि हम बॉय का बॉयज कर देते हैं, बुक का बुक्स कर देते हैं, गर्ल का गर्ल्स कर देते हैं, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। लेकिन हमेशा एस या ईएस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि नाउन प्लूरल हो जाए। यही इस फर्स्ट रूल में बताया गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनमें लास्ट में एस या ईएस तो लगेगा लेकिन वो रहेंगे हमेशा सिंगुलर नाउन ही। और इसके बाद जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो कौन सी वर्ब यूज़ करोगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें लास्ट में ऑलरेडी एस या ईएस लगा होता है और ये सिंगुलर नाउन की तरह हमेशा ट्रीट होते हैं। इन्हें सिंगुलर नाउन की तरह आप यूज़ करोगे, यानी कि इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि न्यूज़ वर्ड है, हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि मैं एक न्यू देख रहा हूँ। आप हमेशा क्या बोलते हो कि मैं क्या देख रहा हूँ, एक न्यूज़ देख रहा हूँ। इसी तरह हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, या मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। हम कभी भी पॉलिटिक तो नहीं बोलते ना, इसके आगे हमेशा एस जुड़ा रहता है। इसी तरीके से ये और वर्ड्स हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गए, सब्जेक्ट के नाम हो गए, मम्स एंड मीजल्स हो गए, ये बीमारियों के नाम हैं, इनमें भी हमेशा एस जुड़ा रहता है। लेकिन इनको आप ट्रीट कैसे करते हो, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हो। और एथलेटिक्स और बिलियर्ड्स भी सेम इसी तरीके से यूज़ होंगे। इस रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए उन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द मीजल्स आर अ डिसीज दैट कॉजेज फीवर एंड रेड रैश। और लास्ट में दे रखा है यहाँ पे नो एरर। ये एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है। सेंटेंस को 3 पार्ट्स में बांटा गया है और हमें यह बताना है कि इनमें कौन से पार्ट में आपकी एरर है। और अगर एरर नहीं है तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डी ऑप्शन चूज करना है, नो एरर वाला। देखिए दोस्तों, मीजल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा रूल नंबर 1 में कि मीजल्स क्या है, एक डिसीज़ का नाम है और ये एक ऐसा नाउन है जिसमें ऑलरेडी एस लास्ट में लगा होता है। लेकिन फिर भी इसे हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं और इसके बाद यूज़ होने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, आपकी सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ सेंटेंस अगर आप देखोगे तो मीजल्स के बाद आर यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो यही है हमारी एरर इस सेंटेंस में। यहाँ मीजल्स के बाद हमें इज़ का यूज़ करना है, ना कि आर का यूज़ करना है। तो इसमें सेंटेंस के ए पार्ट में गलती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और लास्ट में दिया है नो एरर, ऑप्शन डी में। अब यहाँ देखो, अभी हमने पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे नाउन्स हैं जिनमें ऑलरेडी एस जुड़ा होता है, लेकिन ये फिर भी क्या है, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। यहाँ सेंटेंस में देखिए, मैथमेटिक्स जो कि एक सिंगुलर नाउन है उसके बाद इज का यूज़ किया गया है, तो यहाँ तो ये सही है ना। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा, नो एरर, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज करेक्ट। इतना क्लियर है तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि इन नाउन्स में आप एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते और इन्हें हमेशा आप यूज़ करोगे बिना एस या ई एस के। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, स्टेशनरी, लगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, मनी, वेल्थ एट्सेट्रा। अभी जितने भी वर्ड्स हैं इनमें आप एस सी एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते।
इन वर्ड्स को आप हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करोगे और इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि सीनरी वर्ड है तो इसे आप सीनरीज नहीं बोल सकते, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। इसी तरह हम पोएट्री को पोएट्रीज नहीं कह सकते, फर्नीचर को अगर आप फर्नीचर्स बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, एडवाइस को एडवाइजेस बोलोगे तो वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना अच्छे से। आइए अब इस रूल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, और लास्ट में दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी में नो एरर। अब यहाँ देखो फर्नीचर्स के साथ हैव का यूज़ हुआ है, और अभी हमने पढ़ा था कि फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है, फर्नीचर होता है, और ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होता है। तो इसके बाद यूज़ होने वाली वर्ब भी क्या होगी, आपकी सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ फर्नीचर हैव के बदले आप यूज़ करोगे फर्नीचर हैज़। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, एंड लास्ट में दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी में नो एरर। यहाँ भी सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, क्योंकि यहाँ सीनरीज के बदले हमें यूज़ करना है सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, और लास्ट में नो एरर। तो बताइए इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में लगेजेस वर के बदले आप यूज़ करोगे लगेज वॉज, है ना, क्योंकि लगेज क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस अब कुछ इस प्रकार बनेगा, क्या कि सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। मुझे बायरन एंड शैली की कविताएं पसंद है। अब बायरन और शैली कौन है, ये क्या है, फेमस पोएट्स के नेम है। अब यहाँ भी देखो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में क्या है, एरर है। यहाँ पोएट्रीज के बदले हमें क्या वर्ड यूज़ करना है, पोएट्री यूज़ करना है, क्योंकि पोएट्री जो वर्ड है उसमें आप एस लगा के उसे प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शैली। तो अब यहाँ देखो हमारे दो रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए। किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में ये बताया गया है कि कुछ नाउन्स का यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और इनके बाद आप यूज़ करोगे हमेशा प्लूरल वर्ब का। दोस्तों बहुत सारे नाउन्स हमारी ऐसी भी हैं जिनमें ऑलरेडी एस या ई एस लगा होता है और इन्हें आप सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और ना ही इनमें से आप एस ई एस हटाकर उसे सिंगुलर बना सकते हो। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी नाउन्स हैं हमारी। देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सीजर्स। सीजर्स बोलते हैं हम किसको, कैंची को। इसे आप सीजर नहीं बोल सकते, वो हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कैंची में क्या होते हैं, दो कांटे होते हैं ना, तो क्या होगा, प्लूरल ही तो होगा। इसीलिए हम इसे हमेशा क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। और इसके बाद आप इस का यूज़ नहीं करोगे, किसका यूज़ करोगे, आर का यूज़ करोगे। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि टोंग्स। टोंग्स के हो गए, चिमटे को बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हम बोलते हैं किसे, चश्मे को। अब चश्मा कोई एक शीशे का थोड़ी होता है, उसमें क्या होता है, दो ग्लासेस होते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। इसी तरह बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स या पैंट्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, वेजेस एटसेट्रा, ये जितने भी नाउन हैं ये क्या है, हमेशा प्लूरल की तरह आप इन्हें यूज़ करोगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस रूल नंबर थर्ड के बेसिस पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द सीजर्स इज इन द डेस्क ड्रॉर, और लास्ट में ऑप्शन डी में दिया है आपको नो एरर। तो बताइए इनमें कौन से पार्ट में आपकी एरर है या कोई एरर है भी या नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि सीजर्स को हमेशा प्लूरल नाउन की तरह आपको यूज़ करना है, और उसके बाद यूज़ होने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इज के बदले आप लगाओगे आर, और सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह, द सीजर्स आर इन द डेस्क ड्रॉर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपको नो एरर। तो यहाँ देखिए सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हमें ट्राउजर के बदले यूज़ करना है ट्राउजर्स का। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ट्राउजर्स क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं और हमेशा इसे प्लूरल की तरह यूज़ किया जाएगा। नाउन से जुड़े हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स समझ चुके हैं और अब बारी है चौथे रूल को समझने की, जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसे भी। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, यानी कि कुछ नाउन्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें एस ई एस नहीं लगा होता, फिर भी आप उन्हें यूज़ करोगे हमेशा प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि कैटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस,
पीपल, एटसेट्रा क्या है आपके प्लूरल नाउन्स के एग्जाम्पल है और इन नाउन्स के बाद आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चर रहे हैं। यहाँ मवेशियों की बात कर रहे हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी वगैरह इस तरीके के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैटल्स नहीं लिखोगे आप, इसे लिखोगे हमेशा कैटल लिखोगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पुलिस को हम क्या कर रहे हैं, एक पूरी यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस के बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे हैव का, ना कि आप यहाँ पे हैज़ लगाओगे। तो ये थे हमारे नाउन से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जिनमें से क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाते हैं। मैंने जो आपको ये रूल्स बताए हैं चारों, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सेव कर लो, जिससे कि बाद में आप इन्हें फिर से पढ़ सको। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।